कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। उसके बाद हमने पढ़ा था परसेंट वेट बाई वेट, वेट परसेंटेज, परसेंट वी बाई वी वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंट डब्ल्यू बाई वी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये 3 हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो 4 हो चुके थे अपने पास। अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं वो है मोलारिटी, ठीक। इसका रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एम, ठीक। तो मोलारिटी जो है इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो मोलारिटी एम की डेफिनेशन है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस चीज को ले रहे हैं? सॉल्यूट को, ठीक है, पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। ये 2 चीजें इसमें। इसका मतलब अगर मैं फार्मूला देखूं इसका, तो फार्मूला क्या होगा? नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। अगर शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो m इज इक्वल टू एन अपॉन ये फार्मूला है। n किसको स्टैंड कर रहा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और v इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी, समझ बात है? यानी एग्जाम्पल, अगर मुझे 2 मोलर बोल दिया कोई सॉल्यूशन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक। यहां से हम एक चीज कर सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, या मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट, मिली मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर ऊपर मिलीमोल आएंगे तो नीचे वॉल्यूम किस में आना चाहिए? मिलीलीटर। कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट। और 1 मोल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल, ठीक। या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मिलीमोल कितने के बराबर होगा? 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। मिली रिलेशन पता है आपको? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर, ठीक। यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी। यानी अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, ठीक, तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट निकालने के लिए मेरे पास 2 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो मोलारिटी, और एक चीज क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम। किसका? सॉल्यूशन का। और किस में होना चाहिए? इन लीटर। मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? मोल्स। मोल्स बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, n इज इक्वल टू mv, ठीक है। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मिलीमोल, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं मिलीमोल निकालना चाह रहा हूं तो मिलीमोल निकालने के लिए इसको उधर मल्टीप्लाई करूं, यानी कि क्या चीज फार्मूला हो जाएगी? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो समझ पा रहे हैं? अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हो तो मिलीमोल आएंगे, और वॉल्यूम अगर लीटर में ले रहे हो तो मोल्स आएंगे, ठीक। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मुझे बोल दिया 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिजोल्व्ड इन 5 लीटर सॉल्यूशन, या मैं इसको थोड़ा सा ml में कर देता हूं, 500 ml सॉल्यूशन। हमसे पूछ दिया है व्हाट इज दी मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए मेरे पास 2 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
अब सॉल्यूट कौन है? H2SO। तो मोल्स इसका कैसे आएगा? वेट अपॉन मोलर मास। वेट मुझे कितना दे दिया? 9.8 ग्राम। मोलर मास इसका 98। कितने मोल आ गए? 0 मोल निकला है। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम 500 ml है, लेकिन किस में चाहिए? लीटर में। 1000 से डिवाइड करें तो 0.5 लीटर। मुझे किन दो चीजों की जरूरत है? तो मोलारिटी इज इक्वल टू N अपॉन V कर दें तो 0.1 अपॉन 0.5, ये कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। और यूनिट किसके लिए लगा दे? कैपिटल M। अगर किसी नंबर के साथ कैपिटल M लिखा हुआ है, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 0.2 मोलर। अगर 0.2 मोलर लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? 0.2 कैपिटल M, वेयर कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलारिटी। समझिए बात को? और यूनिट लिख सकता हूं मैं, इट इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। समझिए बात को? अब ये क्वेश्चन है कि क्या मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? कारण क्या है कि इसमें कौन सी टर्म आ रही है? वॉल्यूम वाली टर्म। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोलारिटी, नोट डाल के, कि मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है मोलारिटी? क्योंकि फार्मूले में, मोलारिटी के फार्मूले में क्या चीज आ रही है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलवेज चेंजेस विद टेम्परेचर। उसका क्या कारण है? गर्म करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर मास के बारे में बोला जाए तो मास नेवर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो मास तो हमेशा हम कांस्टेंट मानेंगे। तो जिन फार्मूलों में मास आ रहा होगा केवल, दे डोंट डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। पर जिनमें एक जगह भी वॉल्यूम आ जाएगा, द फार्मूला विल डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। ठीक है ना? मोलारिटी डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर है, N अपॉन V। ठीक है। अब मोलारिटी के डिफरेंट केसेस देख रहे हैं। केस फर्स्ट, इफ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर, अब अगर हम किसी सॉल्यूशन में वाटर मिला दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बदल जाएगा किसमें? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे फर्क पड़ेगा? बोलो। नहीं पड़ेगा। सॉल्यूट के जो मोल हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या रहेंगे? कांस्टेंट। जैसे मान लो मैंने 1 kg ग्लूकोज घोला हुआ है पानी में, अगर मैं उसमें और पानी मिला दूं तो क्या ग्लूकोज का अमाउंट चेंज होगा? नहीं। तो इसका मतलब मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या मानना है? कांस्टेंट। यानी इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख रहे हैं? M इंटू V। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं? M1V1 बराबर M2V2। ये मोलारिटी है इनिशियल और ये मोलारिटी है फाइनल। समझे बात? तो डाइल्यूशन करने पर मोल्स कांस्टेंट बने रहते हैं और हम यूज कर सकते हैं M1V1 बराबर M2V2। इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें एग्जांपल मैं ले रहा हूं 200 ml of 1 molar H2SO4 solution is diluted with water so that molarity becomes 0.2 molar. Calculate amount of water added. अब देखो, इनिशियली जो वॉल्यूम अपने पास है V1 वो कितना है? 200 ml। मान लीजिए मैं बोलूं कि x ml वाटर इज एडेड। अगर x ml वाटर में ऐड कर रहा हूं, x मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू x प्लस 200 ml। सही है। पानी मिलाने के पहले मोलारिटी M1 कितना था? 1।
और पानी मिलाने के बाद M2 मोलारिटी कितना हो गया 0। फार्मूला आपको साफ दिखाई दे रहा है। क्या यूज करना है मुझे, M1V1 बराबर M2V2 रख दें यहाँ पर। M1 1 इंटू 200 बराबर x प्लस 200 इंटू 0.2। बताइए कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 800 ml। सही है, तो ये आंसर हो गया। इतना वाटर हमने ऐड किया एक्स्ट्रा, ठीक है ना। फार्मूला वही यूज कर रहे हैं, M1V1 बराबर M2V2। ये इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल मोलारिटी, तो M1V1 तो यहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है। M2 कौन सा है, ये वाली चीज। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, ये 200 ml है और 100 ml मैंने वाटर ऐड किया। सावधानी ये रखनी है, अगर इधर ml में रखूंगा तो इधर भी ml में रखूंगा, इधर लीटर है तो इधर भी लीटर ही। ऐसा ना हो कि एक इधर लीटर इधर है क्यों, तो गलत हो जाएगा। तो यूनिट का तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन से, समझिए बात हो। ये चीज हमारी क्या थी, डाइल्यूशन वाली केस, ठीक। इफ 2 or more solutions are mixed, 2 or more solutions are mixed, having same time of solute। इस चीज पे ध्यान देंगे, सोल्यूट एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे अगर एक सॉल्यूशन HCl का है तो दूसरा भी HCl ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक HCl हो एक H2SO4 हो, तब हम इस चीज का यूज नहीं कर पाएंगे, फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। इस केस में यह है कि मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन A और B जो है मिक्स कर दिया और मिला के हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। सपोज इसकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलारिटी M2 है और इसका वॉल्यूम V2 है। तो इसकी M फाइनल कितनी होगी ये निकालना चाह रहा हूं मैं। आप समझ रहे हैं क्या अपने पास टारगेट है कि इसकी मोलारिटी M1 थी, इसकी M2 थी। मिक्सिंग के बाद फाइनल मोलारिटी क्या होगी, जिसको हम बोलेंगे रिजल्टिंग मोलारिटी या फिर जिसको बोले टोटल मोलारिटी। तो आप ये देखो, दोनों चीजों को जब मैं मिलाऊंगा तो इसमें मोल्स कितने होंगे सोल्यूट के, N1 बराबर M1V1 होंगे। इसमें मोल्स कितने होंगे, N2 बराबर ये होंगे M2V2। इसमें मोल कितने होंगे फाइनल, बराबर N1 प्लस, बोलो भाई। आपने एक में N1 मोल रखे हुए हैं, एक में आपने N2 मोल रखे हुए हैं। जब आप मिला दोगे तो मोल जुड़ जाएंगे। कितने मोल्स हो जाएंगे, N1 प्लस N2। यानी मैं इसकी जगह N फाइनल की जगह क्या लिख सकता हूं, मोलारिटी फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल, या वॉल्यूम क्या लिख दूं, टोटल। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको यहां से। M फाइनल, फाइनल की जगह मैं लिख दूं M रिजल्टेंट MR बराबर N1 की जगह M1V1, M2G की जगह M2V2 और वॉल्यूम टोटल क्या हो गया V1 प्लस V2। और अगर मान लो एक से ज्यादा हो तो मैं यहां पे जो है इसको फार्मूले को आगे बढ़ा दूं इस तरीके से। ये फार्मूला में ध्यान रखना है। फार्मूला क्या आया है, M1V1 प्लस M2V2 इन सब का सम, नीचे V1 प्लस V2 इन सब का सम। समझ में आ गई बात। 2 कंपोनेंट होंगे तो यही रुक जाएंगे, 3 कंपोनेंट होंगे तो M3V3 आ जाएगा, इधर V3 आ जाएगा। तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। 200 ml of 1 molar H2SO4 is mixed with 300 ml of 2 molar H2SO4. Calculate resulting molarity. सावधानी क्या रखनी है इसमें, दोनों जो हैं दोनों एक ही होने चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। H2SO4 है तो दोनों H2SO4 ही होने चाहिए, तभी मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा। अगर यहाँ एक HCl होता ना तो मैं इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकता था इस वाले का। ये क्लियर है ना बात सब। तो अब अपने पास क्या है, M1V1 200 इंटू 1 प्लस
M2V2 300 इंटू 2 बराबर M फाइनल, M रिजल्टेंट और वॉल्यूम टोटल। वॉल्यूम टोटल कितना हो गया 200 प्लस 300 M। सावधानी क्या रखनी है, इधर ml है तो इधर भी मैंने क्या फार्मूला लगाया है M1V1 प्लस M2V2 बराबर M टोटल V टोटल। ठीक है, अननोन क्या बच गया, कर लेंगे सॉल्व। हाँ, जो भी आंसर आ रहा है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर NaOH रिक्वायर्ड to completely neutralize 300 ml of 1 molar H2SO4 solution, या इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं 1.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक, अब आप ये देखिए क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, एसिड और बेस की रिएक्शन पे। ठीक है, जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। पूरी तरीके से मीन्स मतलब ये बोल रहा हूं, दो रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पर, हाफ न्यूट्रलाइजेशन और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर आप NaOH डालोगे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बोला है तो सारा ये खत्म हो जाएगा। इसके 2H प्लस को खत्म करने के लिए 2H माइनस चाहिए। रिएक्शन आप ऐसे सोच सकते हो, 2H प्लस देगा, 2H माइनस आएंगे तो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अच्छा, SO4 माइनस 2 और 2 Na प्लस मिलकर क्या बनाने वाला है, Na2SO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये बात समझ गए, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि यहां से अगर मान लो मैं मोल मोल एनालिसिस लिखूं तो मोल मोल एनालिसिस ये बोलता है कि मोल NaOH अपॉन 2 बराबर मोल H2SO4 अपॉन कितना हो जाएगा 1। ये सब सीख चुके हैं अपन, मोल मोल एनालिसिस लिख दिया। अब मैं क्या करूं यहां पर कि इसके या तो आप इसको मोल लिख लो या मिली मोल लिख लो, बात एक ही है। तो बताइए मिली मोल H2SO4 के कितने होंगे ऑफ H2SO4, बताइए। मोलाइटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेना है, मोलाइटी कितनी ली है मैंने इसकी 1.5 और वॉल्यूम कितना है 300, कितना आ गया ये 450 मिलीमोल। इस 450 को अगर मैं उठा के यहां रख दूं क्या चीज मुझे पता लग जाएगी। ठीक, तो रखने के बाद NaOH कितना आ जाएगा बताओ 900, लेकिन ये क्या आया है मिलीमोल, सही ना। 900 मिलीमोल है तो बराबर क्या होगा मोलाइटी इंटू वॉल्यूम, किसमें ml में। मोलाइटी कितनी ली है मैंने इसकी 2, तो वॉल्यूम ml में कितना आ गया बराबर 450 ml। ये इसका आंसर है। दोबारा समझ लो एक बार और, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज H2SO4। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा दोनों के बीच में, Na2SO4 बनेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अगला काम है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के बाद मोल मोल एनालिसिस लिखा, ठीक है। मिली मोल H2SO4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, 450 यहां रख दूं तो ये कितना आ गया 900 मिलीमोल। मुझे चाहिए 900 मिलीमोल, तो बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी 2 दी हुई है तो वॉल्यूम ml में निकाल लेंगे। ये बात समझ गए हैं। If 700 milliliter of 2 molar NaOH is added to 300 ml of 1.5 molar H2SO4 solution, calculate concentration of OH minus after reaction।
अब देखिए, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने मिलीमोल निकाल लेने NaOH के, मिलीमोल ऑफ NaOH। बताइए कैसे निकलेगा? सीधा यहां दिखाई दे रहा है आपको, 700 इंटू कितना आ गया? 1400। अगला काम क्या करें? मिलीमोल H2SO4 कितना है? 300 इंटू 1.5 कितना आ गया? 450 मिलीमोल। क्या आप यहां से बता सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? इसको देखकर नहीं बता सकते जब तक कि रिएक्शन ना देखें हम। तो रिएक्शन जो है, पहले हम अगला काम क्या करें? रिएक्शन लिखें और उसको बैलेंस कर लें। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं? Na2SO4 प्लस। अब क्वेश्चन चला गया लिमिटिंग रिएजेंट का। कैसे चला गया कि T इज इक्वल टू 0 पर ये 1400 और ये 450। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे मालूम करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, 1400 अपॉन 2 700। इसको डिवाइड कर देते हैं इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से, 450 अपॉन 1। जिसके लिए रेशो कम आता है उसको क्या मानते हैं? लिमिटिंग रीजन। तो इस हिसाब से लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ? H2। सही है। अगला काम क्या करें? मोल NaOH मोल मोल एनालिसिस अपॉन 2 बराबर मोल H2SO4 अपॉन 1। इसको उठा के यहां रखूं LR को, तो ये चीज आ जाएगी। ये क्या चीज आएगी? ये चीज आएगी 900 मिलीमोल। लेकिन ये कौन से मोल आएंगे? जो खत्म हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं। और यहीं से सीधा देख सकते थे, अगर ये एक खत्म होता है तो साथ में कितने खत्म होता है? 2। तो ये 450 खत्म होंगे तो ये डबल कितना खत्म होगा? बोलो, बिना ये सब कैलकुलेशन करे अपन ये बता सकते थे। 900 मिलीमोल NaOH खत्म हो गया, ठीक है। हमने लिया कितना था? ये टेकन था। इसका मतलब रिमेनिंग NaOH कितना होगा? कितना होगा? टेकन माइनस कंज्यूम्ड, कितना बच गया? ये बात समझ पा रहे हैं? टेकन इतना था लेकिन एक्सिस में था। पता कैसे लगा? अगर एक चीज लिमिटिंग रिएजेंट है तो बगल वाली क्या है? एक्सिस। अगर ये खत्म हो गया 450, वो 900 खत्म हुआ, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? क्या चीज बची है? मिलीमोल। NaOH को मैं पूरा तोड़ दूं तो OH माइनस कितना मिलने वाला है? 500 मिलीमोल। ये कैसे लिखा मैंने? NaOH कैसे टूटता है? Na प्लस OH माइनस। एक NaOH से एक Na प्लस एक OH माइनस, ठीक। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो इसके मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा ना। कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे भी लिखते हैं, 2 ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है तो ये मोलारिटी है एक तरह से। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय। अब बताइए मोल कितने हैं इसके? वॉल्यूम टोटल रखना है, कितना हो गया है टोटल वॉल्यूम? 300 प्लस 700 यानी कितना हो गया? 1000 ml, क्योंकि ये मिलीमोल है। अगर ऊपर मिलीमोल है तो नीचे वॉल्यूम किस में होना चाहिए? मिलीलीटर में। डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया? 0.5। साइन क्या लगा दूं? कैपिटल है। बात समझ गए हैं? अगर मुझसे पूछा जाए सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक। बेसिक क्यों होगा? क्योंकि बचा हुआ क्या है? NaOH। अगर मान लो मैं ये ज्यादा क्वांटिटी में ले लेता H2SO4 तो बचता क्या? H2SO4। फिर वो क्या कॉन्सेंट्रेशन पूछता? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होता? और अगर ये दोनों बराबर क्वांटिटी में लेता, मतलब स्टोइकोमेट्रिक हिसाब से, तो फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता। दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर देते। समझिए बात? लेकिन हमेशा न्यूट्रल नहीं होता है ये आयनिक का पार्ट है आगे जाके, कि जरूरी नहीं है कि एसिड और बेस दोनों खत्म हो गए तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल ही होगा। ये हम बहुत डिटेल में आगे जाके आयनिक में पढ़ेंगे।
लेकिन एक केस में हो सकता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को खत्म करवाएं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम आयनिक में जाके ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां अपन उस चीज के बारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन, ये समझ आया सबको। मोलालिटी, मोलालिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है ना। और मोलालिटी की डेफिनेशन है इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट पर केजी प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। यानी कि अपने पास डेफिनेशन में ये है कि मोलालिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या चीज आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दें ऊपर क्या चीज आ रही है, सॉल्यूट। नीचे क्या आ रही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में आ रहा है, इन केजी। तो मोलारिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम था वहां, या मोल्स डिवाइड बाय वेट है। वहां वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का, यहां वेट किसका है, सॉल्वेंट का। अब ये चीज आप समझ लो कि आज आप ही पढ़ रहे हो, 12th वाले बच्चों से जब पूछा जाता है ना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, ठीक है ना, तो 10 में से 2 ही बता पाते हैं। मतलब बच्चों के साथ ये है कि एक इतना सा फॉर्मूला भी उनको याद नहीं रहता। अभी तो आप पढ़ रहे हो, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, यार ये क्या है, इसमें तो झटके में याद हो गया। लेकिन जब 1 साल बाद पूछा जाता है ना, तो फिर उसके बाद इधर उधर देखने लग जाते हैं। उसके बाद उनमें कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, कोई बोलेगा वॉल्यूम, कोई बोलेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अभी पूछता हूँ इससे तो ये यही काम करता है, देख लो अभी सबूत तुम्हारे सामने, एक्सपीरियंस अनुभवी आदमी है हमारे साथ, है ना। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वेट, वेट किसका, सॉल्वेंट, किस में लेना है, केजी, ठीक। अगर मिलीमोल लोगे तो ये ग्राम में ले लेंगे, ठीक है ना। बस ये रखना है मिलीमोल तो मिलीलीटर या मिलीग्राम, ठीक है, सॉरी ग्राम में, ठीक। अब इस केस में अगर मुझे मोल निकालने हो तो मोल क्या आएंगे, इसको मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करूं, m इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर मोलालिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये बताइए क्या ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं, क्योंकि मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो ये दोनों चेंज नहीं होने वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये चीज हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि 6 ग्राम यूरिया is dissolved with 900 gram water. Calculate molarity. Calculate molarity. अब देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इसको समझो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरिया की मिक्सिंग हो रही है वाटर के साथ। यूरिया कितना है 6 ग्राम और वाटर कितना है 900 ग्राम। आपका काम ये है कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो ये अपने रूल पढ़ लिया था, है ना। तो ये किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट, और ये अब सॉल्वेंट का वेट मुझे किस में चाहिए, केजी। तो वेट सॉल्वेंट 0.9 केजी। और अगली चीज मुझे क्या चाहिए, मोल्स, किसके, सॉल्यूट के। तो अब बच्चा यहां पे अटकेगा कि उसे यूरिया का फार्मूला नहीं पता। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2 CONH2 और मोलर मास इसका कितना होता है 60। इसका मतलब इसके मोल बराबर वेट
अपॉन मोलर मास। कितने मोल आ गए? 0। मुझे किन दो चीजों की जरूरत है? मोल। तो मोलालिटी इज इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू, 0.1 अपॉन 0.9 बराबर 1/9 साइन लगा दू स्मॉल एम। स्मॉल एम का क्या मतलब है? कैपिटल एम का क्या मतलब है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/9 मोलर सॉल्यूशन। मोलर होगा कैपिटल एम, मोलल होगा स्मॉल। समझ यार? अब इसी क्वेश्चन को आप एक नए तरीके से देखना है। ध्यान देना, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एग्जांपल बोल देता कि 6 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 900 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, और हमसे पूछता मोलालिटी क्या है, क्या आंसर सेम आता? बोलो। नहीं, क्योंकि अब की बार ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन जो टोटल है, सॉल्यूशन अपने पास टोटल कितना बोल रहा है? 900 ग्राम। और सॉल्यूशन दो चीजों का पार्ट होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना दे रहा है? 6 ग्राम। तो मैं क्या चीज निकालूंगा? आप समझ रहे हो? पिछला क्वेश्चन क्या था कि दोनों को ऐसे मिलाया। ये क्वेश्चन क्या है कि यूरिया पहले से ही पड़ा हुआ है, तो सॉल्वेंट कितना आ गया? 894 ग्राम। मुझे किस में चेंज करना है? केजी। तो 0.894 केजी आ गया। एक तो मुझे ये चाहिए डब्लू, और एक चीज मुझे क्या चाहिए? सोल्यूट के मोल। मोल 6/60 0.1। तो बताइए मोलालिटी का आंसर क्या होगा? n/w 0.1/0.894 स्मॉल एन। फर्क है दोनों क्वेश्चन में, बोलो। एक में तो पहले से ही पड़ा हुआ है तो सोल्वेंट निकाल लिया, और पहले वाले क्वेश्चन में सीधा ही बोल रहा था कि सोल्यूट इतना, सोल्वेंट इतना। तो मुझे सोल्वेंट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, यही था सीधा। लेकिन अगर सॉल्यूशन बोल देगा तो सॉल्यूशन तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, सोल्यूट और सोल्वेंट। तो सोल्यूट 6 ग्राम इसमें से माइनस करूंगा, क्या चीज आएगी? सोल्वेंट। और सोल्वेंट कौन है? वाटर। पता कैसे लग रहा है? क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो होती है इंटर कन्वर्जन। यानी अगर मुझे मोलालिटी दे दी तो उससे मैं मोलालिटी निकाल लूं। परसेंट वेट बाय वेट दे दिया तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में चेंज कर लूं। इस चीज को क्या बोला जाता है? इंटर कन्वर्जन। ठीक है ना? मोलालिटी में चेंज करने वाला फार्मूला याद कर लें, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन में। लेकिन वो बहुत सारे फार्मूले हैं, और वो ये पॉसिबल नहीं कि हम एग्जाम तक सारे रट के चले जाएं। ठीक है ना? तो मैं वो अप्रोच बताऊंगा आपको कि कैसे हम इजी तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं एक स्टैंडर्ड मान के मैं चेंज कर रहा हूं मोलारिटी इनटू मोलालिटी। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं कि फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है? तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इफ मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज x कैपिटल M, ठीक, एंड डेंसिटी इज, इसको मैं D मान लू, D ग्राम पर ml। हमसे पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट मोलालिटी। ठीक, तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं अपन। फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे कि मोलारिटी हमें क्या दी हुई है? मोलारिटी इज गिवन एज x कैपिटल M। इसका मतलब क्या है? x मोल पर लीटर। इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लूं तो इट विल कंटेन x मोल ऑफ सॉल्यूट। बोलो। अच्छा, यहां पे मुझे एक चीज और दे दी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कैपिटल, या इसको मैं ले लूं M1,
ये ले लिया, ठीक। x मोल पर लीटर का मतलब क्या है कि x मोल सोल्यूट के है, ये भी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। समझ रहे बात को? कैपिटल M का क्या मतलब है, मोलारिटी। मोलारिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। x मोल पर लीटर का क्या मतलब है, x मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। यानी मैं अज्यूम कर लूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें x मोल क्या पड़ा हुआ है, सोल्यूट। अब सोल्यूट का मास क्या होगा, मोल होता है वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या है, N1, ये यहां लिया मैंने, और मोल हमने कितने माने हैं, x। तो वेट सोल्यूट का क्या हो जाएगा, x इंटू m। किसका वेट है, सोल्यूट का। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी कितना ml हो गया, 1000 ml। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और डेंसिटी d है तो मास या वेट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वेट सॉल्यूशन आ जाएगा 1000 इंटू डी, और यूनिट क्या आएगी, ग्राम। ग्राम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने डेंसिटी की यूनिट क्या ली, ग्राम। तो ये ml में है तो काट के अपन ने ml से ml कैंसिल आउट किया, ग्राम में आ गया। सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का आ गया। क्या करना है, ये वेट सॉल्यूशन क्या होता है, वेट सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो, सोल्यूट मैंने यहां रखा, मैं क्या चीज निकाल लूंगा, वेट सोल्यूट, ठीक। तो अब आगे जो है कि हमने जो है मोलारिटी xm मानी, डेंसिटी d मानी, मोलारिटी अपने को निकालनी है, और मोलर मास सॉल्यूट का माना m। मोलारिटी की वैल्यू x है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x मोल पर लीटर। 1 लीटर मैंने क्या माना, सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट कितना पड़ा हुआ है, x मोल। x मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास m1। तो वेट सॉल्यूट x m1 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी d ग्राम पर ml में है। तो हमने वेट निकाल लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास कैसे आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो बताइए वेट सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, बराबर 1000 d माइनस w, सॉरी माइनस x। किस में आने वाला है, ये यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम। मुझे तो किस में चेंज करना है, केजी में। 1000 से डिवाइड करूं तो d माइनस x अपॉन 1000 m1, सही है। अब मुझे क्या चीज निकालनी है, मोलारिटी। मोलारिटी के लिए मुझे किन 2 चीजों की जरूरत है, मोल सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में आना चाहिए, केजी। सही बात है। बताइए वेट मोल सॉल्यूट कितने माने अपन ने, x मोल माने, और वेट सॉल्वेंट कितना है, d माइनस x अपॉन 1000, और यहां क्या आया, m1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1000x अपॉन d, सॉरी 1000d माइनस x m1। अब मैं इसको चेंज करके पूरे फार्मूले में चेंज कर रहा हूं, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस x का मतलब क्या है, मोलारिटी, इंटू m का क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इस फार्मूले को याद करके ले जाना थोड़ा सा तो मुश्किल है ना, क्योंकि एक फार्मूला नहीं है, ऐसे अपन 20 फार्मूले बना सकते हैं, क्योंकि अपन हर एक को चेंज करेंगे। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को परसेंट वेट बाय डब्ल्यू में, मोलारिटी को मोल फ्रैक्शन में। तो अपने लिए संभव नहीं है कि अपन सारे फार्मूले इस तरीके से निकाल के सारे रट के चले जाए। तो एक तरीका तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर मोलारिटी दे दी मैंने तो आप यहां से मोलारिटी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे 2 चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी, डेंसिटी, और क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
अगर ये फॉर्मूला याद है और ये सब डेटा दिखाई दे रहा है तो हम डायरेक्ट इसमें रख के पुट कर सकते हैं, लेकिन इसे एग्जाम में याद करके ले जाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो इसलिए अपन एक तरीका सीखेंगे जिससे अपन डायरेक्ट ही मोलारिटी से मोलारिटी निकाल सकते हैं। समझ गए बात को? तो वो अपन अप्रोच कर रहे हैं। ये तो अपन ने डेरिवेशन किया। एग्जाम्पल, 1 मोलर aqueous urea solution, 1 molar aqueous urea solution has density as 1.2 gram per ml. Calculate मोलालिटी सॉरी। तो एक तरह से वही चीज हो गई कि मुझे मोलारिटी से क्या निकालना है, मोलारिटी। हम चाहें तो फार्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं सीधा, ठीक है ना। तो ये यूरिया बोल दिया ना, तो मोलर मास अपन इससे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम फार्मूले में रख के निकालें। और दूसरा अप्रोच क्या है वो समझ लो, जो कि ज्यादा आसान है, फार्मूला याद करने से ज्यादा आसान होगा। मोलारिटी 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 कैपिटल M। 1 कैपिटल M का मतलब क्या है? मोल पर लीटर। इसका मतलब अगर 1 मोल सॉल्यूट है तो 1 लीटर क्या है? सॉल्यूशन, ठीक। 1 मोल सॉल्यूट की तरफ मैं किसको मान रहा हूं? यूरिया को। कितने में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन। अब इसके 2 पार्ट कर देता हूं मैं यहां से। इसका मतलब यह है कि 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंस 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंस 1 मोल यूरिया। सही है बात है? उल्टा रिवर्स सोचोगे तो 1/1 मोलारिटी 1 आ गई। 1 मोल यूरिया और मोलर मास इसका 60 है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। कितना आ गया? 1 इंटू 60 ग्राम में आ गया। 1 मोल यूरिया यानी कितना हो गया? 60 ग्राम। 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिख सकता हूं? 1000 ml। डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml। अगर वॉल्यूम और डेंसिटी दिखाई दे रहे हैं तो मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर 1200 ग्राम आ गया। बोलो डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास आ गया टोटल, ये टोटल मास है। और ये किसका मास है? सॉल्यूट का मास है। तो बताइए इसका मास टोटल क्या होगा? यूरिया प्लस वाटर होगा। वाटर निकालना है मुझे। यूरिया का मास ये रख दिया मैंने, तो वाटर कितना आ गया? अच्छा वाटर क्यों लिया मैंने? एक्वस है, यानी दूसरी चीज वाटर होगी। तो वाटर कितना आ गया? 1200 माइनस 60 1140 ग्राम। इसको मैं केजी में लिख लूं 1.14 केजी। तो मेरे पास वेट आ गया ना सॉल्वेंट। बोलो सॉल्वेंट का वेट आ गया और सॉल्यूट मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? तो मुझे किस चीज की जरूरत है मोलारिटी निकालने के लिए? मोल डिवाइड बाय वेट सॉल्वेंट इन केजी। मोल कितना है? 1.14। ये हो गया 100/114। 50 कितना हो जाएगा ये? 57। और यूनिट क्या लगा दूं? स्मॉल m। बोलो अब अपन ये क्यों टेंशन लें कि हम फार्मूला याद करके जाएं जेई में, और फार्मूले में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आंसर गलत आने वाला है। तो ज्यादा अच्छा तो यही है ना कि अपन प्रोसीजरल इस तरीके से कर लें। ये आसानी तरीका है, एक बार समझ लो। 1 कैपिटल M का मतलब क्या है? 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर। सॉल्यूट की जगह किसको लिया? यूरिया को। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 मोल यूरिया। यूरिया कितना ग्राम हो गया? 60 ग्राम। ये वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है। मास कितना आया? 1200 ग्राम। किसका आया? सॉल्यूशन का टोटल। सॉल्यूशन का टोटल मास यूरिया प्लस वाटर। यूरिया का मास 60 ग्राम, वाटर कितना बचा? 1140 ग्राम। केजी में चेंज किया कि सॉल्वेंट केजी में चाहिए, 1.14 केजी आ गया वाटर। और मोल सॉल्यूट कितना है यूरिया का? 1 मोल। तो मोल अपॉन वेट वाटर केजी में, तो मोल अपॉन वेट वाटर केजी में रखा और साइन लगा दिया स्मॉल। बात समझ आ गई? इसको वेरीफाई करना हो तो वहां रख के
सोल्व कर, समझ गया।